बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट देखें जी 18 आपका सेंटेंस था, मिस्टर जाहिद विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव हियर। अब यहाँ पर देखें मिस्टर जाहिद आपका क्या है S1, आपका S2 क्या है हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब दोनों को अंडर अलग अलग से करके आप S1 लगा दें और S2 लगा दें। एक बात याद रखिएगा, ये जो आप बेसिक नोट्स तैयार करते हैं ना, जो बेसिक थिंग्स होती हैं, ये बहुत ही एक आपके पास एक एसेट की तरह एक असासा बन जाता है आपका लाइफ टाइम के लिए। आप अपनी फॉर्मल राइटिंग में आप नेक्स्ट अपने किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर ये वाले जो मिस्टेक्स हैं ये कोई बर्दाश्त देखना भी बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ उस स्टूडेंट की बिल्कुल परफेक्ट होती हैं जो बाकायदा अभी मेहनत करेगा और कॉन्सेप्ट को बार बार आपको समझ आ भी गई है एक सेंटेंस से, फिर भी जो प्रैक्टिस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे करेक्शन को लेकर। यहाँ पर जी मिस्टर जाहिद के नीचे S1 लिखा, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन के नीचे S2 लिखा। अब मिस्टर जाहिद सिंगुलर और S2 जो है हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ये आपका प्लूरल है। अब आगे लिव लिखा हुआ है यानी प्लूरल है आपका वर्ब जो है। अब देखना ये है कि S1 और S2 किसके मुताबिक वर्ब आएगा। अब देखेंगे कि दोनों को मिलाया किसके साथ है, मिलाया है विद के साथ। ठीक है, ये विद है, ये टाइपिंग अभी थोड़ी जल्दी में सारी हुई है थोड़ी मैंने, तो वो थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाती है हल्की फुल्की। यहाँ पे विद के साथ मिलाया गया है। अगर अब विद के साथ मिलाया है तो रूल हमारे जहन में फौरन आना चाहिए कौन सा, विद एज वेल एज और अलोंग वाला। ठीक है, और फौरन ये भी हमें जज कर जाना चाहिए कि S1 हमने किसको देखना है, जस्ट S1 को हम अगर मिलाते हैं एरो के साथ लिव के साथ, तो अब प्रॉब्लम आ गया। सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो सही नहीं है। आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर और आपका जो वर्ब है वो है प्लूरल। अब मुझे अपने वर्ब को क्या करना पड़ेगा, उसे भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो सिंगुलर कैसे बनाऊंगा, उसके साथ S लगाकर। तो ये सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा, मिस्टर जाहिद विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव्स हेयर। लिव को लिव्स में हमें बदलना पड़ेगा, फिर हमारा जो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, एवरी वन ऑफ देम want to go to see। एवरी वन ऑफ देम ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट बन रहा है और इसमें एवरी का लफ्ज़ आपका आ गया। एवरी वन आप कह सकते हैं कि एवरी वन आ गया। अब यहाँ पर एवरी वन ने क्या किया, आपके सब्जेक्ट को बना दिया सिंगुलर। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो आपको जो वर्ब चाहिए वो भी सिंगुलर ही चाहिए। तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल है, वांट लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसे वांट्स कर दूँगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, स्लो एंड स्टडी आगे लिखा हुआ है विन द रेस। ठीक है, ये रूल भी बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हमने किया था कि दो अगर नाउन्स आ जाते हैं और एंड से ही मिलाया जाता है उनको। ठीक है, लेकिन इशारा एक चीज़ की तरफ होता है। ठीक है, तो स्लो एंड स्टडी मतलब एक मुस्तकिल मजाज इंसान जो है। ठीक है, ये आपने मैट्रिक में भी किया। ठीक है, फिर आपने फर्स्ट ईयर में भी स्टोरी ये की थी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम स्लो एंड स्टडी को एक फ्रेज के तौर पे लेते हैं और जब हम इसको सिंगुलर लेते हैं तो फिर आपका वर्ब भी सिंगुलर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आप किसका इजाफा करते हैं, S का इजाफा कर देंगे। विन नहीं आएगा, विंस आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कॉफ़ी एज वेल एज मिल्क वर सर्व्ड टू द गेस्ट्स। फिर वही वाला सेंटेंस आपका आ गया एज वेल एज वाला, और हमने S1 देखना है। कॉफ़ी के मुताबिक यहाँ पे वर नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे। नेक्स्ट देखें, आइदर ऑफ दीज टू हाउसेस। ये तो बिल्कुल समझ आ रहा है जी, आइदर है, आगे टू लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, आइदर दो के लिए लगता है। और आइदर आने की वजह से ये आपका जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर हो गया। आगे लिखा हुआ है आर टू लेट। टू लेट का मतलब जो है ये याद रखिएगा हमेशा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े बोर्ड्स के ऊपर जो है, ठीक है,
अक्सर लिखा होता है टू लेट, ठीक है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना कि उसका आई कहीं गिर गया है, ठीक है। और नीचे एक नंबर भी लिखा होता है, तो बाज़ स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं कि भाई ये इतना बड़ा सारा ऊपर करके जो है ये शायद कमर्शियल है एक टॉयलेट की, और नंबर भी दिया हुआ है कि जी हमसे बनवाएं हर किस्म के। तो वो चीज़ नहीं होती है। टू लेट का मतलब होता है किराए के लिए खाली है, याद रखिएगा हमेशा। अब दोनों में से कोई एक मकान जो है आर टू लेट नहीं आ सकता। जब पीछे आइदर आ गया तो आप यहाँ पर आर नहीं लगा सकते, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। आर को यहाँ से कट करें और यहाँ पर इज लगाएं। नेक्स्ट देखते हैं जी, हिज फ्रेंड एंड बेनिफिक्टर। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट रूल आपका आ गया जी, हिज फ्रेंड एंड बेनिफिक्टर हैव लेफ्ट द रूम। यहाँ पे अगर आपका बेनिफैक्टर के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो याद रखिएगा कि ये एक ही शख्स से मुराद होगा। अगर आर्टिकल लग जाता है, जैसे मैं कहता हूँ कि हिज फ्रेंड एंड आ बेनिफैक्टर, ठीक है, या द बेनिफैक्टर, कुछ ऐसा वर्ड लग जाता है तो फिर वो बात थोड़ी सी बदल जाएगी। जब दोनों के साथ आर्टिकल लगता है तो वो प्लूरल सेंस देता है, उससे मुराद फिर अलग-अलग शख्स हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह फिक्रा होगा कि हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, उसका दोस्त और उसका मोहसन, यानी दोनों एक ही शख्स हैं, और हैव लेफ्ट द रूम, तो अगर एक ही शख्स हैं तो हैव यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा। नेक्स्ट है जी, टू एंड टू मेक्स फोर। हमेशा याद रखिएगा जी, टू एंड टू ये बिल्कुल जनरल सा आपका रूल है। दो नाउन्स हैं, एंड के साथ मिलाए हुए हैं, हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। कुछ टीचर्स जो हैं, जो कुछ आज से कोई 10-15 साल 20 साल पुराना एक थॉट के साथ चलते हैं, वो लोग अभी भी कहते हैं जी ये टू एंड टू मेक्स फोर, ठीक है। अगर आप इसकी सर्च करेंगे तो ये दोनों ही सेंटेंसेस आपको कहें जी करेक्ट हैं जी, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन जब करेक्शन की बात करते हैं तो 90% जो वोट है वो आपका इसी लेवल पे और इसी साइड पे आएगा कि ये एक अरिथमेटिक फार्मूला था, ठीक है। जैसे आप स्लो एंड स्टडी करते थे ना, वैसे ही वो कुछ बहुत अरसा पहले, ठीक है, ये चीज़ ऐसी कही जाती थी, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी है कि ख़त्म हो गया हुआ है ये चीज़ बिल्कुल। और टू एंड टू को बिल्कुल जनरल लिया जाता है, ये अरिथमेटिक फार्मूला नहीं है, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते हैं। इसको जब आप करेक्ट करेंगे तो ये आपका टू एंड टू मेक फोर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। दो और दो चार होते हैं। नेक्स्ट आपका जी आ गया, नीदर प्लेयर नॉर प्रॉफिट। नीदर नॉर के साथ में लाया गया है। मैंने S2 को देखना है। S1 मेरा प्लेयर है, S2 मेरा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट मेरा सिंगुलर है तो मुझे यहाँ पे आर तो नहीं लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, इज लगाना है। तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नीदर प्लेयर नॉर प्रॉफिट इज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम सच अ बुक। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर। अब देखें, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ द मैटर, यानी इस तमाम मामले को अगर मैं मुख्तसर इसकी जो है वो बात करूं तो वो, अब जब द लॉन्ग एंड शॉर्ट आ गया तो आगे वर नहीं आ सकता जी, ठीक है। नंबर 2, आप यहाँ पर ट्रांसलेट करके देखें अगर, ठीक है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर, तमाम किस्सा ये है, तो यहाँ पर वर्ड तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे क्या आएगा, वॉज डैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। जनरल आपका IQ लेवल का सेंटेंस ये बनता है। नेक्स्ट आ जाए जी, नन ऑफ द बॉयज वर नॉटी। अब आपको अभी भी मैंने बताया था कि आपके सेंटेंस अगर नन आ गया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, आपका सब्जेक्ट जो है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट है,
वन ऑफ द कैट्स। अब यहाँ पे वन आ गया, ठीक है, वन ऑफ आ गया, तो यहाँ पर आपका जो कंप्लीट सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। अब अगर आप फिक्रा देखते हैं, वन ऑफ द कैट्स स्क्रैच द चिल्ड्रन, तो आपने अपना सब्जेक्ट बनाया वन ऑफ द कैट्स, जो कि क्या था, सिंगुलर था। आगे आ गया जी आपका स्क्रैच। स्क्रैच फर्स्ट फॉर्म है। अब आपने उसको देखा तो वो क्या है, वो प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। सिंगुलर के साथ क्या चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। तो यहाँ पे आप स्क्रैचेस करेंगे, ईएस का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर। जब एवरी का लफ्ज़ आ गया तो यहाँ पे आर तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है, सिंगुलर कर देंगे, क्या करेंगे, इज करेंगे जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, आइदर ही और आई आर राइट। ये सेंटेंस आपको पेपर में कई मरतबा आ चुका है, ठीक है, वहाँ पे स्टूडेंट पता नहीं ये क्यों गलत करके आते हैं, ठीक है, हालांकि ये बार बार करने वाला एक, अभी मैंने इतनी आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवा दी है कि देखें, आइदर ही और आई, S1 लगाएं किसके नीचे जी, ही के नीचे। S2 लगाएं किसके नीचे, आई के नीचे। मिलाया किसके साथ गया है, आइदर और के साथ। वर्ब किसके मुताबिक आना चाहिए, S2 के मुताबिक। S2 आपका क्या है, आई के साथ हम आर तो लगा नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई के मुताबिक एम। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आइदर ही और आई एम राइट।